चलते हैं, महापुरुषों के पावन चरित्रों का श्रवण करके अपने हृदय को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जब सुभद्रा जी का पदार्पण हुआ इंद्रप्रस्थ में, तो बहुत सा दहेज लेकर के, बहुत से रथ रत्न, हाथी, घोड़े, ये सब लेकर के आए। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों को बहुत सी संपत्ति अर्पित की। ये सब देख करके कौरवजनों का हृदय बहुत चला कि द्वारिका से अपार संपत्ति सुभद्रा जी के लिए आई हुई है, तो अर्जुन की ही वृद्धि हुई। पराक्रमी यदुवंशी जन इंद्रप्रस्थ में पांडवों से सम्मानित होकर के भगवान बलराम जी के साथ वापस हुए, पर भगवान श्री कृष्ण जी वहीं ठहरे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि चलो वन विहार करने चलते हैं, यमुना जी के पावन तट पर विचरण करेंगे। किरीटधारी अर्जुन के साथ मोरपिक्षधारी भगवान श्री कृष्ण यमुना के पुलिन पर विहरण कर रहे थे। इसी बीच में कुछ काल व्यतीत होने पर सुभद्रा जी के गर्भ से एक महावीर का जन्म हुआ, जिसका नाम अभिष्टमन्युमाश्चैव ततस तमरिम मर्दनम अभिमन्युमिति प्राहुर अर्जुनिम पुरुषर्षभम। अभी जहां वो होगा वहां भय नहीं होगा, अर्थात निर्भय। मन्युमान जो ठान ले वो करके ही गुजरे, इसलिए भगवान के समक्ष ब्रह्म ऋषियों ने उनका नाम अभिमन्यु रखा। अर्जुन कुमार अभिमन्यु, जो सुभद्रा जी से प्रकट हुए। विशाल नेत्र, विशाल वक्षा स्थल, दर्शन मात्र से शत्रुओं को भय प्रदान करने वाला स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने विशेषतः लालन पालन और शिक्षा का भार स्वयं लिया अभिमन्यु की। अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। अभिमन्यु जी को पहले ब्रह्म ऋषियों से वेद का ज्ञान और जो दिनचर्या नियमावली जैसी ब्रह्म ऋषि कुमारों की होती है, ऐसी अभिमन्यु की। फिर स्वयं अर्जुन जी ने समस्त अस्त्र विद्या का ज्ञान, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, सौष्ठव, विज्ञान, अस्त्र लाघव, ये सब अभिमन्यु जी को सिखाया। अभिमन्यु जी अर्जुन जी के ही समान धनुर्धर हुए। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को देखते ही पांडव प्रसन्न हो जाते, ऐसा उनका बलिष्ठ स्वरूप। प्रभु श्री कृष्ण के भांजे। इधर शुभलक्षणा द्रौपदी जी ने भी अपने 5 पतियों से एक एक वर्ष के क्रम में पर्वत के समान अविचल बल धारण करने वाले 5 पुत्र प्रकट किए। युधिष्ठिर जी से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन। ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न हुए और ये बहुत ही बलवान थे। धौम्याचार्य ने क्रमशः इनका जात कर्म, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार ये विधि पूर्वक संपन्न किए। इनको सबको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई। कोई भी हो, जब तक पाणिग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता। पर ये मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। फिर अर्जुन ने अपने
द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनको दिव्यास्त्रों का, मानुष धनुर्वेद का, ये सब ज्ञान कराया। अब तो पांडव बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बड़ी गर्मी पड़ रही, चलो यमुना स्नान करते हैं। हाँ हाँ मधुसूदन, जैसी आपकी इच्छा। मित्रों के साथ वहां चलते हैं और जल विहार करते हैं, फिर शाम के लौट आते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भी परिवार के लोग यमुना स्नान करने के लिए गए। जल क्रीड़ा की बड़ा उत्सव जैसा चल रहा था, तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां से टहलते हुए आगे बढ़े तो देखा एक विशाल साल का वृक्ष है, तो उसकी छाया में खड़े होकर एक वन की तरफ देख रहे थे, खांडव वन। उसी समय देखा एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि ही आ रहे हो। दाढ़ी मूछों से अग्नि की ज्वाला की लपट निकल रही थी। पीत वर्ण, बहुत ही ऊंचाई, आंखों से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। मस्तक पर जटा धारण किए हुए, चीर वस्त्र पहने हुए। जब निकट आए तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने नमन किया कि ये ब्राह्मण हैं, ऐसा मानकर। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने सुना है कि आप ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तु देते हैं, तो आप दोनों बड़े दाता हैं। मैं बहुत भूखा हूं, पर मैं बहुत ही अधिक भोजन करने वाला ब्राह्मण हूं। कितना पाओगे? अपरिमित। पर मुझे तृप्त करना हो तो आप हमारा ये भिक्षाग्रह स्वीकार करें। आप लोग एक बार मुझे भोजन करा दीजिए, एक बार तृप्ति दे दीजिए, मैं अस्वस्थ हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप कैसे ब्राह्मण हैं कि आपको आज तक तृप्ति नहीं हो रही? क्या भोजन चाहिए आपको? आप मांगिए, यहां कुछ अदेय नहीं है। जहां पार्थ है और मैं हूं वहां कुछ अदेय नहीं। क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात अग्निदेव हूं। मुझे अन्न की भूख नहीं है, पर मुझे भूख है, पर अन्न की नहीं। ये जो तुम देख रहे हो ना, खांडव वन, बहुत विशाल वन, ये देवराज इंद्र से सुरक्षित है। इसमें इंद्र का सखा तक्षक नाग भी रहता है परिवार के सहित, और बड़े बड़े सब जीव जंतु, अपार विशाल वन। मैं इसे खाना चाहता हूं, पूरे वन को भस्म करना चाहता हूं। पर जब मैं इसे खाने की चेष्टा करता हूं तो देवराज इंद्र मेघों की ऐसी वर्षा कर देते हैं कि फिर मैं नहीं जला पाता हूं, इसलिए मैं भूखा रह जाता हूं। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, इसीलिए मैं खांडव वन की भिक्षा मांगता हूं कि मुझे एक बार इससे पाने के लिए दे दीजिए। आप दोनों उत्तम अस्त्र के ज्ञाता, में जब जलाने लगूंगा तो इंद्र विघ्न डालेंगे, आपको रोकना है। कोई भी प्राणी भाग करके नहीं जा पाएगा, मैं सबको खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। अग्नि देवता ने ऐसी प्रार्थना की। तुम्हें ऐसी भूख क्यों लगी खांडव वन की? क्या परेशानी तुम्हें है? तो उन्होंने कहा कि एक इंद्र के समान प्रभावशाली राजा हो गए जिनका नाम श्वेतकी है। अरबों अरबों गौशालाएं थी उनकी, और वो निरंतर घी की आहुति से यज्ञ करते रहते थे। यज्ञ कराने वाले भाग गए, दक्षिणा ले लेके ऊब गए, उनकी आंखें धुंधली हो गई, कोई यज्ञ कराने के लिए तैयार नहीं। इतनी यज्ञ उनका स्वभाव ही था। दीर्घ काल तक आहुति देते देते जितने ऋत्वज थे सब ऊब के भाग गए। अब मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, नहीं कराना स्वाहा। आंखें निष्पाप नरेश वो बड़े उदास हुए क्योंकि उनका स्वभाव यज्ञ करना था।
तब उनका ठीक है, तुम ब्राह्मण लोग यज्ञ नहीं करोगे तो मैं महादेव से यज्ञ कराऊंगा, महादेव जी को अपना आचार्य बनाऊंगा। और भगवान शिव को यज्ञ के लिए प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, इंद्रिय संयम मन संयम करके 12वें या 16वें दिन कोई फल या मूल या जल ले लेते और दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक आकाश की तरफ देखते हुए 6 महीने तक खड़े होकर के मंत्र जप किया भगवान शिव के लिए। कैसी कठिन तपस्याएं होती थी। अगर 6 महीने खड़े होने की तो बात जाने दो, 6 महीने कह दे कि 2 घंटा केवल सो लेना बस भजन करो तो नहीं हो सकता। 12वें या 16वें दिन थोड़ा सा कंदमूल फल या जल ले लेते, बस दोनों हाथ उठाए आकाश की तरफ देखकर 6 महीने ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े होकर मंत्र जाप किया। भारी तपस्या और भारी लगन देखकर महादेव जी प्रसन्न हुए। गंभीर वाणी में कहा, नरश्रेष्ठ क्या चाहिए तुम्हें? तो उनका, हे देव देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम जैसी यज्ञ कराना चाहते हैं आप वैसी यज्ञ कराने के लिए आचार्य पदवी पर विराजमान। भगवान शिव हंस दिए, तो यज्ञ कराने के लिए मैं ही मिला हूं, तो तुम अपनी तपस्या का फल ये चाहते हो कि मैं आचार्य बनूं और यज्ञ कराऊं? हां, तो शर्त है घी की धारा टूटेगी नहीं। 12 वर्ष का ये यज्ञ चलेगा और 12 वर्ष में एक बूंद का भी अंतराय घी का नहीं पड़ेगा, धारा चलेगी घी की। इतनी व्यवस्था कर पाओगे? उसने कहा, हां महाराज, आप आज्ञा कीजिए। अरबुदों गौशालाएं थी। बोले, फिर मैं तो यज्ञ नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरे ही अंशभूत से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए हैं, मैं ही दुर्वासा रूप में हूं, वो यज्ञ कराएंगे तुम्हारी। तुम घी जुटाओ, सामग्री जुटाओ। महाराज नरेश लगन पूर्वक 12 वर्ष तक घी की व्यवस्था बराबर चलती रहे। सामग्री जुट गई। फिर महादेव जी का स्मरण किया। श्वेतकी के बुलाने पर दुर्वासा जी आए, उन्होंने सांगोपांग यज्ञ कराना प्रारंभ किया। देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए इस यज्ञ में। दुर्वासा जी के आगे किसी विघ्न की सामर्थ्य नहीं। 12 वर्ष तक लगातार मोटी धार घी की अग्नि में अद्वितीय यज्ञ। पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, आगे कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। अग्निदेव इतना घी पिए कि लीवर काम नहीं करने। अग्निदेव का मंद अग्नि हो गई, सफेद रंग पड़ गया, कांति फीकी पड़ गई, अब प्रज्वलित होने की सामर्थ्य नहीं रह गई। 12 वर्ष तक रात दिन लगातार घी की धारा। ऐसे नहीं कि थोड़ा मिला के चम्मच से घी सुहा, पूरा। उदर विकार हो गया अग्निदेव जी को, अपने को तेजहीन। अब जो सुहा करे तो अग्निदेव प्रगट ही ना हो, क्योंकि इतना घी पी चुके हैं श्वेतकी जी के यज्ञ में। अब वो सीधे ब्रह्मलोक गए, बोले औषधि का कुछ विधान करो, नहीं तो हमारा तो राजा श्वेतकी ने इतना घी पिला दिया है कि अब हमारा प्रज्वलित होना असंभव हो गया। मुझे अरुचि हो गई है अब, और जगतपते मेरे को अरुचि हो गई तो देवता भूखे रह जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से सबको जाता है। अग्निदेव की बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति की घृत धारा का तुमने उपभोग किया है, इसलिए तुम्हारा उदर ग्लानि को प्राप्त हो रहा है, पर तुम स्वस्थ हो जाओगे। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। खांडोवन है, अपार वनराश, बहुत से जीव जंतु सबको पा जाओ। जैसे उदर में चिकनाहट पाने से तो चना है, ऐसे सूखी चीजें पाओ तो थोड़ा चिकनाहट से बचो।
तो वन है, बहुत से वृक्ष लताएं जीव जंतु सब, उन जीवों के मेदे से और वन स्थली के जलाने से तुम्हें पुनः वही तेज प्राप्त हो जाएगा। उस वन को जलाने के लिए तुम जाओ। परमेष्ठी जी ब्रह्मा जी की बात सुनकर अग्नि देवता वहां गए और खांडोवन को जलाने लगे। तो देवराज इंद्र उसकी सुरक्षा करते थे। मेघ की वर्षा तो फिर धुआं उठा, खत्म। जय बार प्रयास करते थे। तब फिर ब्रह्मा जी को पुकारा कि आपने हमारे लिए जो बताया था वो तो संभव नहीं हो रहा। देवराज इंद्र वर्षा कर देते हैं। तब उन्होंने कहा समय का इंतजार करो, हे अनल, देवराज इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान का अवतार हो रहा है, भगवान वासुदेव और इधर अर्जुन। ये दोनों जब यमुना किनारे विहरण कर रहे हो तब इनसे भिक्षा मांगना, और अगर ये दोनों हां बोल दिए तो किसी देवता की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे भोजन में विघ्न डाल सके। तो जहां ये दोनों वीर एक साथ हो गए तो फिर त्रिभुवन में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही सुनकर के इंतजार कर रहे थे अग्नि देवता, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के पास जाकर निवेदन किया। अग्नि का एक कथन सुनकर अर्जुन ने कहा कि मुझे इंद्र से लड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरे पास अभी धनुष नहीं है। साधारण मृत्युलोक के धनुष हैं, पर मुझे दिव्य धनुष चाहिए और ऐसे तर्कस चाहिए कभी खाली ना हो। मेरे बाहुबल और दिव्यास्त्र के ज्ञान के अनुसार मेरे पास धनुष और तर्कस नहीं है। वायु वेग के समान चलने वाला रथ नहीं है, अश्व नहीं है, क्योंकि पूरे खांडोवन में कोई विघ्न न पहुंचा सके तो ऐसा वाहन भी होना चाहिए कि मैं जहां जाऊं मन की गति के अनुसार वहां पहुंच जाऊं, वहां रक्षा करूं। फिर इसके अंदर जितने भी नाग पिशाच पशु पक्षी कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। आप आराम से भोजन कीजिए। इस कार्य की सिद्धि के लिए इंद्रदेव से मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे धनुष, अक्षय तुड़ीर, रथ, अश्व ये चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी भगवान अग्निदेव ने वरुण जी का चिंतन किया। लोकपाल वरुण आए और अग्निदेव से कहा, क्या आदेश है? आपने हमारा चिंतन किया। हे जलेश्वर वरुण देव, एक दिव्य धनुष तुम्हारे पास है जो पूजा जाता है, गांडीव, और उसी धनुष के समीप दो अक्षय तर्कस, अक्षय, चाहे जितना बाण चलाओ कभी वहां से खाली नहीं होगा। ये दोनों, और एक कपयुक्त ध्वजा से युक्त दिव्य रथ जो अभी तक पूजा ही जा रहा था, वो ये ला करके प्रदान करो। और भगवान के दिव्य सुदर्शन की प्रार्थना की। अग्निदेव ने भगवान का दिव्य सुदर्शन हाथ में लेकर कहा, प्रभु इसे आप धारण करें, और कौमोदकी नाम की गदा ये भगवान को। दिव्य रत्नों से जटित गांडीव धनुष और दो बाणों से भरे हुए तुणीर ये अर्जुन को प्रदान किए। ये धनुष ऐसा है कि कट ही नहीं सकता, चाहे जिस अस्त्र से काटो। इसकी शक्ति ऐसी है कि लाखों करोड़ों धनुष मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये इतना चिकना, दोष रहित और दिव्य है कि अभी तक देवता दानव गंधर्व इसकी पूजा ही करते आए हैं। गांडीव धनुष की सो अर्जुन को दिया। और दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ दिया जिसकी ध्वजा पर कपि विराजमान, जो अपनी दहाड़ से शत्रुओं को भयभीत करते हैं। और ऐसे घोड़े जो आकाश में भी चल सकते हैं, जल में भी चल सकते हैं, और मन के अनुसार चल सकते हैं। चिंतन किया वहीं पहुंच गए। ऐसे उनकी सफेद कांति, वायु वेग, आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना, दिखाई देना, ऐसे अजेय।
जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से इसकी रचना कराई थी, भारी तपस्या करके। नूतन मेघ के समान वो दिव्य रथ, गांडीव, धनुष, तूणीर, अश्व ये अर्जुन को प्रदान किए, और भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्यस्त्र, सुदर्शन और कौमुद की गदा। और कहा कि जब आप इसका प्रहार करोगे तो कोई भी वो सह नहीं सकता, और किसी अस्त्र शस्त्र में ताकत नहीं कि जो अस्त्र ये प्रदान किए गए इनको नष्ट कर सके। अब आप व्यवस्था ऐसी करो कि हमारा भोजन सुरक्षित रहे। अस्त्र विद्या के ज्ञाता, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि देवता से कहा, आप शुरू हो जाओ, कोई भी बच कर नहीं जाने पाएगा। वज्रधारी इंद्र भी अब कुछ नहीं कर सकते। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और शुरू किया खांडोवन को जलाना। बहुत बड़ा खांडोवन, मतलब इतना बड़ा था कि उसकी लपटें स्वर्गलोक तक जा रही थी। गांडीव धनुष की प्रत्यंता चढ़ाकर, दिव्यास्त्र लेकर के, उधर सुदर्शन चक्र लेकर प्रभु और अर्जुन, कोई बच के नहीं जा पाए। भिक्षा दी है। अब तो जेव ही खांडोवन में चारों तरफ से अग्नि देवता अपनी जिह्वाओं से लप लप करते हुए जलाने लगे, चीत्कार मच गई। वहां बड़े बड़े नागराज, विद्याधर, असुर और जीव जंतुओं की तो भीड़ ही थी। दोनों रथी खांडोवन में दोनों अलात चक्र की तरह घूम रहे थे, चारों तरफ कोई बच के नहीं जा पाएगा। अग्नि देवता आराम से सब पान कर रहे थे। जब स्वर्ग में लपटें पहुंची तो देवता और महर्षियों को संतप्त देखकर देवराज इंद्र ने तुरंत मेघों को आदेश किया, खांडोवन में तुरंत जाओ और मूसलाधार वर्षा करके उसे शांत करो। देवताओं के स्वामी इंद्र की भयानक जल वर्षा, अर्जुन ने दिव्यास्त्र से ऊपर ही पानी को सोख दिया, बूंद नीचे नहीं आने दिया। फिर दोबारा अग्निदेव पर कुपित होकर बड़े बड़े और प्रलयकारी मेघ हो गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने ऊपर ही रख उस जल को सोख दिया। ये दिव्यास्त्र है। ऐसा अस्त्र प्रदर्शन कि जल वर्षा से अधिक बाणों की वर्षा दिखाई दे रही थी। भगवान अग्निदेव खांडवन को पाए जा रहे थे। वहां नागराज तक्षक भी रहता था, पर वो उस दिन कुरुक्षेत्र चला गया था, उसका परिवार वहीं था। तक्षक का एक पुत्र था अश्वसेन, जो बहुत ही बलवान और विषधर था। उसने अपनी मां से प्रार्थना किया कि मैं तो ना उड़ के जा सकता हूं ना निकल सकता हूं, क्योंकि उड़ो तो ऊपर अस्त्रों से काट दिए जाएंगे, अब आप ही बचा सकती हो। तो उसने कहा कि मैं अपनी प्राण की बलि देकर तुम्हें बचा लूंगी, चलो अंदर प्रवेश करो। मुंह खुला तो अब वो अंदर प्रवेश किया तो उसका मुख पूंछ की तरफ हो गया और इनके मुख की तरफ पूंछ हो गई, और ये दिव्य सर्प है तो आकाश में उड़ी। जो ही अर्जुन ने देखा तो छुरे रूपी अस्त्र से उसका गला काटा तो जरा सी इसकी पूंछ कटी और खांडवन के बाहर गिरा, अंतर ध्यान हो गया क्योंकि बच गया। तो एक ये बचा अश्वसेन नाम का तक्षक का पुत्र। फिर तो बड़ी सावधानी से भगवान ने कहा एक तो बच गया भिक्षा में, एक निकल गया, अब कोई दूसरा न निकल नहीं पावे। बड़ी सावधानी से अस्त्रों का प्रहार करते हुए खांडोवन की भिक्षा अग्निदेव जी को। अब खांडोवन का विनाश अग्निदेव कर रहे तो सब देवताओं ने ही समझा कि अब भगवान की जब इच्छा है तो सब वापस हो गए। देवराज इंद्र भी मन ही मन भगवान को प्रणाम करके हमारा उपाय तो सब निष्फल हो गया। इसी समय महामायावी मायासुर उसी में था, खांडोवन में निकल करके भगा। भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी, हाथ में सुदर्शन चक्र था, उसने देखा ये तो छोड़ेंगे नहीं, दौड़ करके अर्जुन के चरणों में पड़ गया। शरणागत त्राहि माम, रक्षा करो, शरणागत
की रक्षा करना धर्म है। अर्जुन ने भगवान से कहा, अग्निदेव सामने प्रकट हुए, नहीं ये मेरी भिक्षा है, इसको मैं। अर्जुन ने कहा, महाराज जब शरण में आ गया है तो बोले ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हो। अग्निदेव और जलाने लगे। मैदानों ने कहा कि मैं शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ हूं और बहुत सी मायावी विद्याओं का ज्ञाता हूं। ये वासुदेव श्री कृष्ण वध करने के लिए उत्साहित है, ये वध न करने पावे तो मैं ऐसी सभा रचूंगा कि ब्रह्मा की भी सभा ऐसी नहीं होगी। एक बार मुझे जीवन दान दे दो। अर्जुन ने कहा, जब हमने अभय दान दे दिया तो भगवान तुम पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। परम बुद्धिमान अग्निदेव 15 दिन तक जाज्वल्यमान होकर खांडोवन को जलाते रहे। अश्वसेन नाग, मायासुर और 4 सारंगक नाम के पक्षी वो बचे। ये सारंगक नाम के पक्षी कैसे बचे? एक मंदपाल नाम के तपस्वी थे, उन्होंने भारी तपस्या की और ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ, लेकिन हर लोक में उनके लिए दरवाजे नहीं खुले थे, बस बाहर ही घूम सकते हो। तो उन्होंने पूछा, ऐसा मेरा क्या अपराध है? तो उन्होंने कहा, तुम विरक्त भेष नहीं लिए थे, गृहस्थ में थे और कोई संतान उत्पन्न नहीं की, इसलिए तुम्हें तपस्या का फल प्राप्त नहीं होगा। विधान 2 ही मार्ग है, गृहस्थ मार्ग और विरक्त मार्ग। ऐसे नहीं कि मनमानी दाढ़ी रखा लो, अपने कपड़ा बदल लो, ऐसा नहीं। आचार्य परंपरा विरक्त भेष की है। इसी बात के लिए अगस्त्य जी ने वो जो हाथी का स्वरूप, क्या इंद्रद्युम्न कुछ ऐसा नाम था उस राजा का, वो मनमानी ऐसे ही संत वेश रख करके भजन, उनका ऐसा नहीं, तुम हाथी की तरह बैठे हो तो वही गजराज बने त्रिकूट पर्वत पर, जिसका भगवान ने फिर बाद में उद्धार किया। ये सिद्धांत है, पुनामनो नरकात पुत्र त्रायते पितरम श्रुति तस्माद पत्य संताने यतस्व ब्रह्म सत्तमम। सिद्धांत उनको वहां ब्रह्मलोक में बताया गया कि यदि गृहस्थ हो तो ये संतान होनी चाहिए, नहीं है तो विरक्त होकर भजन करो, नहीं तो पुत नाम का नरक तुम्हें मिलेगा। ऐसा सिद्धांत है। पुनामनो नरकात पुत्र त्रायते पितरम श्रुति। यदि आप गृहस्थ धर्म में हो तो आपकी एक संतान होनी चाहिए। और ये गृहस्थ धर्म से विरक्त की तरफ आचरण कर रहे थे, पर आचार्य परंपरा गुरु परंपरा से किसी महापुरुष द्वारा विरक्त मंत्र विरक्त भेष नहीं लिए थे, इसलिए कहा तुम गृहस्थ में ही हो, संतान उत्पन्न नहीं किया, सब लोग बंद है तुम्हारे, जाओ संतान उत्पन्न करो फिर आओ। उन्होंने विचार किया कि जल्दी संतान किससे हो जाए, क्योंकि संतान की तो सारंगक नाम पक्षी जल्दी संतान प्रकट करता है। तो तपस्वी थे, उस सारंगक नाम पक्षी से 4 पुत्र उत्पन्न किए। और जब खांडोवन जलने लगा तो उन्होंने कहा सारी मेहनत, क्योंकि भस्म हो जाएंगे तो फिर वहां ताला लगा मिलेगा। तब उन्होंने अग्निदेव से कहा कि हमारी जो दिव्य उन्नति होने जा रही उसमें सहयोगी हैं बालक, आप कृपा करके इनकी रक्षा। पूरा खांडोवन जल गया और उनको आंच भी नहीं आई, क्योंकि अभी उनके पंख भी नहीं निकले थे, उनको आंच नहीं आई। तो ये पूरे खांडोवन में अश्वसेन नाग, मायासुर और सारंगक नामक ये 4 पक्षी बचे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा सुरक्षित प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान अग्निदेव को जब खांडोवन का भोजन मिला तो ये सब मज्जा मेद आदि पीकर और सूखे हरे सब वृक्ष जलाकर अब उनकी जठराग्नि ठीक हो गई। हाँ, अब स्वस्थ हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में इंद्रदेव मरुदगणों के साथ आए और स्तुति की कि प्रभु ये मेरी सेवा थी, इसलिए मैं आपके विरुद्ध में युद्ध में आया, पर मैं जानता हूं आपने जो धर्म स्थापना की उसके लिए मैं आपके विरुद्ध में लड़ रहा था, पर कहीं आपसे विजय प्राप्त कर सकता हूं क्या? पर प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने धर्म पालन के लिए ये रोक रहा था। अर्जुन ने कहा कि हमारी इच्छा है कि आपको जितने दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो हमें प्रदान करें। तो उन्होंने कहा इसके लिए समय है, जब आप देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न कर लोगे और पिनाक पाणी भगवान का पिनाक अस्त्र ले लोगे,
तब हमारे दिव्यास्त्रों को धारण करने की योग्यता तुम में आ जाएगी। अभी समय है, वो समय कब आने वाला है वो आगे आएगा। वो अपने आप विधान बन जाएगा कि तुम्हारे पास आओगे, हम तुम्हें दिव्यास्त्र सिखाएंगे। अब दोनों पुरुष रत्न मुझे आनंद पूर्वक आशीष दें कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। ऐसा कहकर भगवान इंद्रदेव स्वर्ग को चले गए और अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु पूरी भिक्षा हो गई। अब मायासुर ने भगवान की परिक्रमा की और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे जीवन दान दिया है तो मुझे थोड़ी सेवा करने का अवसर दीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर की ऐसी सभा की रचना करूंगा कि जो ब्रह्मा जी की सभा में भी नहीं है वो मैं उपस्थित करूं। आश्चर्यमय त्रिभुवन में सर्वोपम सभा की रचना। अर्जुन ने कहा कि मायासुर, मैं किसी की रक्षा करके उसका उपकार नहीं चाहता कि बदले में मुझे कुछ दे। तुम कृतज्ञता प्रकट करते हो ठीक है, लेकिन मैं उपकार नहीं चाहता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ आनंद से विचरो, कोई भय नहीं, मुझे कोई चाह नहीं तुमसे। मायासुर बोला, प्रभु आप जो कह रहे हो आपके अनुरूप ही है, पर मैं कोई उपकार जैसा नहीं, पर मैं करना चाहता हूं। विश्वकर्मा शिल्प विद्या के महान पंडित हैं और मैं संपूर्ण मायाओं का ज्ञाता हूं। दोनों मिलकर ऐसी सभा का निर्माण करेंगे जो अद्वितीय होगी। अर्जुन ने कहा, तुम प्राण संकट मुक्त हुई हो इसलिए कुछ करना चाहते हो, ऐसी दशा में मैं कुछ भी तुमसे सेवा नहीं लूंगा, पर तुम्हारा संकल्प व्यर्थ ना हो, यदि भगवान आदेश कर दें तो आप कर सकते हो। मायासुर ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप आज्ञा कर दीजिए। भगवान 2 घड़ी तक मौन रहे, फिर कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा तुम निर्माण कर सकते हो। मायासुर, तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें बड़े बड़ों को भ्रम हो जाए। मायासुर देवता, असुर, मनुष्यों की शिल्प निपुणता में बहुत प्रवीण। उसने कहा, प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक वहां निवास किया, फिर द्वारिकापुरी को प्रस्थान किया। मायासुर ने अर्जुन से कहा, अब मैं एक आज्ञा चाहता हूं धनंजय। मैंने कैलाश पर्वत की दिशा में एक मैनाक पर्वत है, वहां एक रमणी मणिमय माया में भांड मैंने छुपा रखा है जो बिंदु सर के समीप है। उसका प्रभाव है कि जो रतन चाहो, जो मणि चाहो, जितना चाहो निकालते रहो, कभी खाली नहीं होगा। वो भांड मुझे चाहिए क्योंकि आपकी सभा रत्नों से हम बनाएंगे, और यदि वहां सुरक्षित है तो मैं अभी गया और अभी आया। और एक बिंदु सरोवर में भयंकर गदा पड़ी हुई है जो मुझे पता है। वो ऐसी गदा है कि लाखों गदा का प्रहार वो सह लेगी, लेकिन उसका प्रहार सहना लाखों के लिए भारी पड़ेगा। और वो गदा भीमसेन के लिए मैं लाऊंगा। जैसा आपका गांडीव धनुष, प्रभु का सुदर्शन चक्र, ऐसे भीम के पास वो अमोघ गदा होगी। और एक वरुण देव के पास शंख है जिसका नाम देवदत्त है। वो ऐसी आवाज करता है कि शत्रुओं का हृदय भयभीत हो जाता है। वो शंख लाकर बड़ा प्रसन्न है मायासुर। आज्ञा लेकर गया और वो भांड लाया, गदा लाई, शंख लाया। गदा भीम को दी, शंख देवदत्त का जो धनंजय को दिया, और उस भांड से निर्माण प्रारंभ किया। उस भांड के पास हजारों किंकर और दिव्य राक्षस उसकी रक्षा करते थे। उनको बुला के साथ लाए और कहा, महाराज अब मैं भवन निर्माण करना चाहता हूं, आप पूजन प्रारंभ करवा दीजिए। 10,000 हाथ की लंबाई चौड़ाई वाली भूमि नापी गई, वहां पूजन हुआ और उसने निर्माण शुरू किया।
ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जिसकी ऊंचाई का पता नहीं था, मतलब आकाश में छू रही थी, कहां है कितनी। और वो सभा ऐसी थी कि जो किंकर राक्षस लाए थे उठा करके ले जा सकते हैं, जहां चाहो रखवा सकते हो सभा। दिव्य, तेजोमयी, रमणीय, जिसके प्रवेश करते ही कोई संताप नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी अशांति नहीं, प्रवेश करते ही मायासुर 8000 किंकर राक्षस उस सभा को एक जगह से दो जगह ले जाने के लिए नियत कर दिए। बड़ी ही दिव्य सभा। उस सभा के बीच में एक पुष्करणी जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, और ऐसे ऐसे रत्न और मणियों से बनाया कि जैसे थल है तो लग रहा है बहुत जल भरा हुआ है, निर्मल जल, और जल है तो ऐसा लग रहा है थल है। बड़ा भ्रम पैदा हो जाता, बहुत से उसमें गिर भी जाते कि थल में वस्त्र समेट करके चलने का, क्योंकि जल दिखाई दे रहा है, और जल में आराम से गए तो झम से गिर गए। ऐसी कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि जल कहां और थल कहां है। बड़ी ही दिव्य, बड़े सुंदर सुंदर भवन, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, बावलियां, ये सब मायासुर ने रचना की। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया, खूब खीर पुआ आदि पवा करके उनका पूजन किया, और 10,000 ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। तब सभा में महाराज युधिष्ठिर पांडव और गुरुजनों के साथ प्रवेश किया। एक एक ब्राह्मण को 1,000 स्वर्ण से विभूषित गौवें दान की जिस दिन सभा में प्रवेश किया। पूजन कार्य संपन्न करके युधिष्ठिर जैसे स्वर्ग में इंद्रदेव विराजमान होते हैं देवताओं की सभा में, ऐसे आनंद पूर्वक ऋषियों की और विभिन्न देश से आए हुए नरपतियों की सभा में महाराज युधिष्ठिर शोभायमान हुए। एक दिन सभा में महात्मा पांडव विराजमान ही थे कि वीणा की झनकार सुनाई दी। सब खड़े हो गए, देखा भगवान देवर्षि नारद जी पधारे हैं। नारद जी की थोड़ी सी आंतरिक वृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि वेद उपनिषदों के संपूर्ण ज्ञाता, समस्त देवता और दैत्यों से पूजित ये महाराज ऐसे कहीं भी चले जाएं, कंस के यहां भी भरपूर पूजन होता है और कृष्ण के यहां भी भरपूर पूजन होता है। कोई भी इनको अपना विरोधी नहीं मानता। किसी भी दैत्य राक्षस के यहां जाएंगे वो वैसी पूजा करेगा, परम हित ऐसी बात कहेंगे। इतिहास पुराण के मर्मज्ञ, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक की सारी बातों का ज्ञान रखने वाले, न्याय के अद्भुत विद्वान, धर्म के तत्व को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 अंगों के विशाल पंडित और एक के संयोग, नानात्व, समवाय, इसके ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, सबका ज्ञान रखने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए, वाक्य निकलते ही उसके अर्थ पर पहुंच जाने वाले, बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रति उत्तर करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय, 14 भुवनों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले, नीचे ऊपर तिरछे कहीं भी जा सकते हैं, महाबुद्धिमान, सांख्य योग के ज्ञाता, अष्टांग योग के ज्ञाता, देवता असुरों के संपूर्ण ज्ञान को जानने वाले, विशेष वैराग्य संपन्न, संधि विग्रह के तत्व को जानने वाले, शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान करने वाले, धन कैसे प्राप्त होता है, कैसे रक्षा की जाती है और कैसे उसका प्रयोग किया जाता है जिससे भगवत प्राप्ति, ये सब बातों के ज्ञान लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए महाराज युधिष्ठिर की सभा में देवर्षि नारद जी, सबको बड़ा आनंद हुआ। धर्म के ज्ञाता पांडवों ने देवर्षि नारद की अगवानी की, प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक प्रणाम किया, चरण पखारे, विराजमान किया। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन, क्या तुम्हारा धन ठीक से प्रयोग हो रहा है? अर्थात धन का ठीक से प्रयोग होना, भगवत सेवा,
संत सेवा या किसी भी असहाय की सेवा, और कुटुंबी जन जो अपने द्वारा पोषित हैं उनकी सेवा। ये धन का ठीक से प्रयोग होना है। क्या तुम्हारा धर्म ठीक से चल रहा है? क्या तुम सदैव प्रसन्न रहते हो? अर्थात धर्म ठीक से रहना और अखंड प्रसन्नता ये भगवत चिंतन के द्वारा होती। अर्थात तुम्हारा क्या मन निरंतर भगवत चिंतन में लगा हुआ है? कहीं तुम्हारी वाणी किसी को आघात तो नहीं पहुंचा रही? देवर्षि नारद जी के द्वारा बहुत से उपदेश महाराज युधिष्ठिर को दिए गए जो राजनीति के अंतर्गत है। फिर कहा कि युधिष्ठिर तुम ये बात विशेष रूप से समझ लो कि ये 14 दोष यदि होंगे तो गृहस्थ हो या राजा हो नष्ट हो जाएगा। ये 14 दोषों से बचना ही चाहिए। पहला, भगवान के प्रति नास्तिकता तो नहीं है। दूसरा, कहीं तुम हर बात में झूठ तो नहीं बोलते हो। तीसरा, कहीं छोटी छोटी बातों में क्रोध तो नहीं करते हो। अगला, कहीं तुम जो धर्म शास्त्र से प्रदत्त नियम है उनको करने में प्रमाद तो नहीं करते हो। कहीं तुम्हारे अंदर दीर्घ सूत्रता तो नहीं, अरे कल कर लिया जाएगा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं भगवत प्रेमी महात्माओं की अवहेलना करते हो और उनका संग ना करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आलस्य के वशीभूत रहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पांचों इंद्रियां तुम्हारी भोगों में लगी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जो रक्षक भाव से तुम्हारी शरण में परिवार के जन या और भी जन उनको छोड़कर अकेले सुख भोगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मूर्खों से मित्रता करके उनकी सलाह पे चलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कार्य निश्चित अभी करना चाहिए उसको टाल करके आगे के लिए छोड़ देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी गुप्त मंत्रणा बाहर प्रकाशित हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो भागवतिक उत्सव करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारा नाश करना चाहता हो, तुम सावधान नहीं हो। यदि ये 14 दोष हैं तो चाहे वो गृहस्थ हो या राजा हो उसका पतन हो जाता है। हे राजन, इन 14 दोषों से अपने को कभी नष्ट ना होने देना। तुम्हारा वेद सफल है, तुम्हारा धन सफल है, तुम्हारी स्त्री सफल है, तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज ऊपर की बातें तो समझ गया, पर वेद सफल है, धन सफल है, स्त्री सफल है, शास्त्र ज्ञान सफल है, इसका मतलब क्या? तो राजन, वेदों की सफलता है ब्रह्मबोध में, दूसरों की सेवा करने में, भगवत सेवा, संत सेवा आदि आदि। यह धन की सफलता मानी जाती है। और स्त्री की सफलता है पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में। और शास्त्र ज्ञान की सफलता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में। ज्ञानी हो तो इंद्रियों को संयम में रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहित इंद्रिया। ज्ञान का लक्षण ही है इंद्रियों पर शासन करना, खुला भोगों की तरफ ना छोड़ना। देवर्षि नारद जी महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि मैंने यम सभा को भी देखा है, इंद्र सभा को भी देखा है, ब्रह्म सभा को भी देखा है, वरुण सभा, हर सभाओं में, पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारी सभा सबसे उत्तम बनी हुई है। कुंती कुमार, मैं जब देवलोक से जा रहा था तो वहां तुम्हारे पिता पांडु मिले और उन्होंने प्रणाम करके हमसे कहा कि हे ऋषि, आप मनुष्य लोक में तो जाते आते ही रहते हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे बेटा युधिष्ठिर से कहना कि यद्यपि मुझे धर्म के कारण बहुत से उत्तम लोग प्राप्त हुए हैं, पर यदि तुम राजसूय यज्ञ कर लोगे तो मुझे और उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। और तुम कर सकते हो, तुम्हारे भाई बलवान हैं, राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो विश्व पर विजय प्राप्त कर ले। तो मेरे पांचों पुत्रों से कहना कि हमारी बड़ी लालसा है कि तुम वहां राजसूय यज्ञ करो तो मुझे प्राप्त हो जाएगा यहां उसका फल, और मैं उत्तम लोकों में सुखपूर्वक विचरण करूंगा। तो पांडुनंदन, तुम्हें अपने पिता पांडु की सूचना हमने दी, तो तुम संकल्प करो राजसूय यज्ञ करने का। युधिष्ठिर जी ने नारद जी का पूजन किया, नारद जी अंतर्ध्यान हो गए।
अब विचार किया राजसूय की छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो अपने भाइयों को, मंत्रियों को, मुनियों को और फिर भगवान श्री कृष्ण को भी बुलाया और कहा, पिता ने परलोक से आदेश किया है देवर्षि नारद से कि हम राजसूय यज्ञ करें, तो प्रभु आप सबकी क्या सलाह है? तो भगवान ने कहा, राजसूय यज्ञ तो करना ही चाहिए आपको, इतने प्रतापी हो, पर राजसूय यज्ञ करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो जरासंध है। भूपालों पर विजय प्राप्त करके ही राजसूय यज्ञ होती है, और इस समय 14% छोड़ करके 100 में सब राजा बंदी बना लिए गए हैं, जरासंध की कैद में है। वो इतना भयंकर बलशाली, कोई उसे मार ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी मारने की प्रक्रिया किसी को पता नहीं। अस्त्र शस्त्रों से मरेगा नहीं, काट दोगे फिर नया गर्दन हो जाएगी, फिर जीवित हो जाएगा, मरेगा नहीं। बहुतों ने प्रयास किया है, वो अपने बल पराक्रम से इतना बढ़ा हुआ है कि जहां आक्रमण करता है राजा वो सर झुका देता है। जरासंध इतना प्रबल उत्कृष्ट बलवान राजा है, इतनी राजनीति उसकी उत्तम है कि वो जबरदस्ती सम्राट बन बैठा बिना अभिषेक के। सम्राट पद पर अभिषिक्त नहीं है, पर वो है अपने बल विक्रम से। वो माया युद्ध का महाबली करुषराज दंत्रवत जरासंध के सामने शिष्य की तरह हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। विशालकाय हंस डिंभक के महाबली जरासंध के सामने शरण में लोटे रहते हैं। दंत्रवक्त, करब, मेघवाहन, ये बड़े बड़े राजा जरासंध के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अगर जरासंध नहीं परास्त हुआ तो आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। महाभाग युधिष्ठिर जी ने जब भगवान से बात सुनी तो उन्होंने कहा, प्रभु जरासंध तो बड़ा भयंकर है, तो संकल्प ही नहीं करते राजसूय यज्ञ का। सीधे हैं युधिष्ठिर जी, बोले संकल्प ही नहीं करते, हम नहीं करेंगे। उससे कौन लड़ेगा जरासंध से? वो इतना बलवान है। जब आप कह रहे हैं कि वो बलवान है तो मुझे तो शंका ही हो रही कि फिर कैसे विजय प्राप्त होगी। महाबाहु, हमने सुना है कि बलराम जी और आप कई बार उससे लड़ चुके हैं पर मार नहीं पाए, और वो 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया मथुरापुरी में। 18वीं बार भगवान जो वो कालेवन था तो रण छोड़ भगवान लीला करके भागे और मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया और नवीन द्वारिकापुरी की रचना की। केशव, जब 17 बार वो आपसे नहीं मारा गया, हम क्या मार पाएंगे प्रभु? ये राजसूय यज्ञ की बात थी, यहीं से बंद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमने जानबूझकर उसे छोड़ा है। ये न समझो कि वो मारा नहीं, कई बार बलराम जी ने उसे फांसा है, तो हम ही ने कहा कि छोड़ दीजिए, जो हमारा कार्य वो बहुत बड़ा काम ये कर रहा है। 23 अक्षौणी सेना समेट के ला रहा है, तो लाने दो, हमारा काम है इस समय भूमि का भार हरण करना, तो बड़ा भारी सहयोग कर रहा है। तो तुम ये मत समझो कि वो बलपूर्वक हमसे बच गया है, वो दयापूर्वक छोड़ा गया है। मेरे में नीति है, भीम में बल है, अर्जुन में विजय शक्ति है, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं। आप राजसूय यज्ञ का संकल्प करें। उनका, गोविंद, आपके बुद्धि बल पर मुझे कोई संशय नहीं, पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हम आपको, भीम को, अर्जुन को खो नहीं सकते। राजसूय यज्ञ हो या ना हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जरासंध बहुत बड़ा बाधा खड़ा हो गया राजसूय यज्ञ में। प्रभु, मुझे वो साम्राज्य नहीं चाहिए जिसमें आप तीनों खो जाएं। वो बलपूर्वक 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए, जैसे बकरा की बलि वैसे राजाओं की बलि। बड़ा दुर्दांत राजा, वो रुद्र देवता की बलि देने के लिए इंतजार कर रहा है, पशुपति के मंदिर में कैद किए है। भगवान ने कहा कि मेरा एक काम और होगा, उन राजाओं को मुक्त करना, वो सब आपके चरणों में होंगे। राजसूय यज्ञ के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, ज्यादा युद्ध नहीं करना पड़ेगा, हम उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगेंगे, अकेले अकेले की। तीनों में से किसी से लड़ जाए, हमसे लड़ जाए, भीम से लड़ जाए, अर्जुन से लड़ जाए, और तुम इस पर बिल्कुल निराश मत हो।
युधिष्ठिर बोले मैं ऐसा सम्राट पद नहीं चाहता जिसमें इतना स्वार्थ भरा हो कि हमारे भाइयों को पीड़ा पहुंचे। भीम अर्जुन मेरे नेत्र हैं और आप प्राण हो, प्राण और नेत्र के बिना जीवन कैसा। महाराज जरासंध से लड़ाई की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अकेला विचार करके निश्चय कर पा रहा हूं कि अब राजस्वी यज्ञ नहीं होगी। अर्जुन ने कहा कि महाराज मनोयोग से प्रारब्ध को नष्ट करके विजय प्राप्त की जा सकती है, आप प्रारब्ध के ऊपर क्यों बैठ गए। यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश करके कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर लेंगे, ये बहुत बड़ा धर्म ही होगा। आप यज्ञ का संकल्प कीजिए, जहां श्री कृष्ण है वहां इतना विचार नहीं किया जाता, चल पड़ा जाता है। समझो, जहां श्री कृष्ण का आश्रय वहां ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, वो आगे खुद संभाल लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जरासंध का क्या बल है, क्या पराक्रम है, वो सब मैं जानता हूं। मगध देश की एक एक गली को, एक एक वीर को जानता हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये विषयों में डूबा हुआ राजा तुम जैसे धर्मात्माओं पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी होती है, चाहे कोई कितना बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, यदि वो विषयी है तो एक दिन परास्त हो जाएगा। और अगर सच्चे धर्म से चलते हो तो ठीक है, लड़खड़ाओगे भले, पर विजय तुम्हारी होगी और सत्य मार्ग पर आप ही चलोगे। इसके रहस्य को कोई नहीं जानता, इसलिए नहीं मार पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये पराक्रमी राजा बृहद्रथ काशीराज की 2 जुड़वी कन्याओं से ब्याह किया। बहुत समय हो गया पर इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। अब वो बहुत शोकित हो। गृहस्थ धर्म में देखो, अभी सुना था ना श्लोक, अगर पुत्र ना हो, संतान ना हो तो उसे स्पेशल नरक मिलता है। या तो फिर विरक्त होकर भजन में लगो तो मार्ग बदल गया, भगवत प्राप्ति करो। ऐसा नहीं, अगर गृहस्थ में हो तो सत्पुत्र सदाचारी पुत्र प्रकट हो, जिससे पितरों का ये है गृहस्थ धर्म के अंतर्गत। देखो दशरथ जी भी बहुत व्याकुल हुए थे, वशिष्ठ जी के पास कहा था कि फिर तो जीवन बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम राजा हैं, गृहस्थ हैं और पुत्र नहीं। तो संगी ऋषि बुला करके पुत्र यज्ञ की भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। पूरी यौवन अवस्था बीत गई लेकिन एक भी पुत्र नहीं हुआ दोनों रानियों से। अब इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराई पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गौतम गोत्री महात्मा काक्षीवान परम उदार चंड कौशिक जी भारी तपस्या को पूर्ण करके वो ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठे आनंदित थे। बृहद्रथ को समाचार मिला कि वो ऋषि नगर के पास वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अपनी पत्नी को लेकर के गए और उनकी पूजा प्रणाम नमस्कार किया। जो काम भगवान से नहीं भी बन सके भक्तों से बन जाता है, ये खास बात है। भगवान विधान देखते हैं और भक्त भगवान को देखता, विधान नहीं देखता। आपको करना ही पड़ेगा। भाग्य तो तुरंत लिखने में क्या जाता है, उन्हीं के हाथ में है, तुरंत लिखना पड़ेगा उनको। ये रहस्य कम लोग जानते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु। भगवान विधान दे, पुत्रेष्टि भगवान के लिए तो ही नहीं हुआ, लेकिन अब उनको रास्ता मिल गया। ऋषि भगवान के भक्त अगर हट कर ले तो भगवान विधान देखते हो, भक्त भगवान देखते हैं, इसलिए भगवान को करना ही पड़ता है। अपनी दोनों पत्नियों के साथ चरणों में, महाराज बस मुझे पुत्र चाहिए, पुत्रहीन जीवन हमारा व्यर्थ है, गृहस्थ धर्म बेकार हो गया हमारा, बुढ़ापा आ गया, पुत्र है नहीं तो अब नरक ही तो जाना पड़ेगा। संतानहीन मनुष्य को न इस लोक में कीर्ति होती, न परलोक में, न स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। रोने लगे। महर्षि को बड़ी दया आई। चंड कौशिक मुनि ने कहा, बृहद्रथ
तुम धर्मात्मा हो, उत्तम व्रत का पालन करते हो। तुम्हारी ये दैन्य वाणी सुनकर के मुझे बहुत प्रिय लगा। क्या चाहते हो? उनका पुत्र दर्शन, बस केवल मुझे पुत्र चाहिए। अच्छा तो ठीक है, ऐसे किया तो एक आम का फल आ गया। हाँ ये लो, बहुत सुंदर फल है, इस फल को मैंने अपनी दृष्टि से अभिमंत्रित कर दिया है, अपनी रानी को पवा दो, पुत्र हो जाएगा, जाओ राजधानी को वापस लौट जाओ। और वो पुनः वन भ्रमण करते हुए तपस्या में जीवन बिताने लगे। यजन करने पर भी पुत्र नहीं हुआ था, लेकिन ऋषि भजन, यजन से भी श्रेष्ठ भजन, यज्ञ आदि किससे भी श्रेष्ठ, जो मंत्र जाप कर, जपम सिद्धिम जपम सिद्धिम, जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर आप निरंतर नाम या मंत्र जप करें, बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है। राजा प्रणाम करके जाने लगे तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारी दैन्यता देख करके मैं तुम्हारे पुत्र को 8 वरदान देता हूं। जो पुत्र होगा, पहला तो साधु ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजेय होगा, युद्ध करते हुए उसे कभी अरुचि नहीं होगी, अतिथियों को प्राण देने में भी हिचकेगा नहीं, जो दीन होकर उसकी शरण में आ जाएगा उसकी रक्षा करेगा, बलाभिमानियों के बल का मर्दन करने वाला होगा, और उसकी दृष्टि सदैव कृपा में रहेगी, लोक में अक्षय कीर्ति होगी, प्रजाजनों का बड़ा स्नेही होगा। ऐसा वरदान दिया। मस्तक रख करके फिर घर लौट आए। जो राजकुमार या उनकी पत्नी थी उनको दिया कि फल पा लेना। अब उन दोनों ने कहा कि तुम्हें गर्व रहेगा और मेरे नहीं रहेगा। बोले दोनों काट के पा लेते हैं, एक ही फल है। यद्यपि ऐसे विचारों को पहले मंत्रणा लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि फल खाना था, काट के आधा आधा खाने में, पर उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली। फल को आधा आधा काटा और दोनों रानियों ने, और दोनों गर्भवती हुई। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब समय पूर्ण हुआ तो एक एक खंड पैदा हुआ दोनों के शरीर से, आधा इधर आधा इधर। एक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह, और कटी के नीचे का आधा भाग एक के गर्भ से और एक दूसरे के गर्भ से, ऐसा। और वो तो थर्रा गई भय से, आधा आधा। बड़ा हृदय उद्विग्न हुआ, दोनों बहुत दुखी होकर रोने लगी। देखा तो कहीं कुछ प्राण नहीं चल रहे, कोई जीवन जैसा नहीं दिखाई दे रहा। राजा को सूचना दी, राजा बहुत दुखी हुए। अब निर्णय यही निकला कि इनको फेंके, अब क्या करेंगे, 2 भाग। तो चौराहे के पास एक वृक्ष था, उसके नीचे छोड़ दिया। तो एक जरा नाम की बड़ी प्रभावशाली राक्षसी घुमा करती थी। वो भगवान से प्रेरित, विधान से प्रेरित होकर वहां आई और नवीन दोनों टुकड़े देखे तो दोनों टुकड़ों को ऐसे लेके देख रही थी, और ऐसे लगाया, कहा जियो जियो, ऐसे जीवित हो गया। जो ही टुकड़े जुड़े सो बालक रोने लगा, सर्वांग पुष्ट। उन टुकड़ों के संयोग होते ही वो बालक रोने, राक्षसी के आश्चर्यमय नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे, और शिशु के जब मांस को देखा ऐसे तो वज्र के समान कठोर। तो उसने कहा तो असमर्थ है, खाया जा नहीं सकता, ये अपने महाराज को दे देते हैं, जो बृहद्रथ हैं उनको। मेघ की सी रोने की गर्जना हो रही थी इसकी। अब वो पुत्र स्नेह से व्याकुल जो उनकी रानियां थी वो तो तड़प ही रही थी। सहसाए राजा के पास पहुंची और कहा, नरेश वैसे तो मैं हत्या ही करने के लिए उठाया था इनको, खाने के लिए, पर जीव ही ऐसे क्या है, जुड़ गए।
तो उनका है तो मेरे ही पुत्र के दोनों खंड थे। तो उनका हाँ, ये आप स्वीकार कर ले लीजिए। बृहद्रथ ने कहा आज से हमारे राज्य में घर घर तुम्हारी पूजा होगी, अब तुम राक्षसी भाव से नहीं देवी भाव से पूजी जाओगी। धायों ने उस बालक को लेकर के माता की गोद में डाला जा करके, माताएं देखकर बड़ी आनंदित हुई। तो जरा नाम की राक्षसी ने संध किया, इसलिए उनका नाम जरासंध हुआ। और ये भगवान रहस्य जानते थे, इसीलिए कोई नहीं मार पा रहा था। अन्य अंग काटो तो फिर वो नवीन वरदानी था। अगर ऐसे ही, अब वो कोई रहस्य जानता नहीं था, तो भगवान ने कहा मैं रहस्य जानता हूं, इसलिए तुम चिंता न करो। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल की।